महामहिम के भी बैनर और पोस्टर अब लगेंगे। महामहिम को तय करना होगा कि बिहार में छात्रों को सड़क पर उतारना है, राजभवन घेरने के लिए प्रेरित करना है। और जिनके माँ बाप नहीं दे सकते हैं पैसा किसी सीट के लिए, तो वो जूझता है बिना खाए पिए डंडा खाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तीन लोगों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कुमुद पटेल जी, अभिषेक मेहता जी और आजाद जी, ये तीनों लोग के तरफ अगर ये सरकार पुलिस के लाठी, जेल और आंसू बम से डराना चाहती है तो डरने वाले नहीं है। भागलपुर यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी निकालनी पड़े कि अब जो है आप अपने यहाँ से रिक्ति भेजिए कि पीएचडी किसको किसको कराना है, तो उस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो सम्राट भैया कि हम वहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, विरोधी पक्ष की सरकार है, तो उस पर हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार चली जाए, यही बीजेपी सड़कों पर अनेक मुद्दों को लेकर के शुरू हो जाएगी, यही एबीवीपी आंदोलन में खड़ा हो जाएगा बिहार का एबीवीपी अभी तक क्या कर रहा है? ये शिक्षा व्यवस्था का आंदोलन क्या कर रहा है? एबीवीपी क्या कर रही है? बीजेपी हम लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बीजेपी को वोट देने वाले लोग, क्या कर रही है बीजेपी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सत्ता इतनी? देखिए, अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आप सबको बता देते हैं कि पीछे देखिए 8वां दिन है, और 8वां दिन है मतलब ये मत समझिए कि नॉर्मल प्रोटेस्ट। 3 भाई हमारे अभी भी भूखे प्यासे, ना पानी पिए हैं ना खाना खाए, उनके लिए तो भैया अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये समझ जाइए कि बस कुछ दिन और, 2 दिन और मान के चलिए और पूरे बिहार में झारखंड प्रोटेस्ट, दिल्ली प्रोटेस्ट, सारे नेता लोग भूल जाएंगे और पटना में ऐसा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जहां पर सभी बहाली में जो देरी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, सजा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, वो सारे लोग एक जगह एकजुट होंगे और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि सरकार तो कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन सिस्टम के खिलाफ लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ सभी लोग हैं, आपसे ही पूछते हैं कि 8वां दिन है आज, और अब आप भी कहीं ना कहीं कान में ये सुन रहे होंगे कि शुरुआती में आप लोग तो जरूर बैठे हैं, 8वां दिन भूख हड़ताल पर है, अब लोग जो हैं वो एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन, एक धक्का मारने वाले विधानसभा। देखिए, ये जो भूख हड़ताल चल रहा है कुमुद पटेल जी के नेतृत्व में, अभिषेक मेहता जी के नेतृत्व में और भिखू भाई आजाद जी के नेतृत्व में, सभी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, अब तो देख लीजिए बीपीएससी वाले, टीआर 4 वाले, 3 वाले, ये जितने लोग हैं सब, ये सब, हाँ 4 वाले, ये जितने लोग हैं ये सब अब एकत्रित, आज उनका भी बगल में हमारे धरना है, और ये सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, और ये वो पूरा बिहार का अभ्यर्थी, छात्र सब इंतजार कर रहा है कि कब हम उन्हें आह्वान करें और पटना बुलाएं, और हम पटना उनको बुलाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। बस कुछ दिन, इस सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा तो ये सप्ताह, इसके बाद मैं बता देता हूं कि जो सरकार का घेराव होने जा रहा है, और हम लोगों का सीधा टारगेट, हम राजभवन घेरेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा को देखता है राजभवन। उच्च शिक्षा उस स्वायत्तता को भी समाप्त करने जा रही है जो राजभवन घेराव, बिल्कुल राजभवन, और यहाँ के महामहिम को गो बैक करना होगा, उनको यहाँ से पहले हटाएंगे, क्योंकि यूपी के कुलपतियों पर आरोप लगता है तो इस लोक भवन को समझ में नहीं आता है। आज आरा विश्वविद्यालय के कुलपति पर आरोप लगा है, उनको क्यों बचाया जा रहा है, और बिहार के कुलपतियों पर आरोप लगता है तो ये महामहिम उस पर कार्रवाई कर देते हैं, और बिहार यूपी से आए हुए कुलपतियों पर आरोप लगता है तो उसको पीछा नहीं हटाते हैं। यानी कि बाइस्ड होकर काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। दूसरी बात, लोक भवन ये देखता है कि जो भी कमेटी बनाई गई एफटीएफ के बहाली में, या इस नियमावली को बहाल करने के लिए जो भी कमेटी बनाई गई, उसमें सिर्फ यूपी के कुलपतियों को ही क्यों रखा गया? बिहार के कुलपतियों में क्या दिमाग नहीं है कि उनको रखा जाए? क्या उनकी काबिलियत नहीं है कि उनको रखा जाए? लोक भवन कंप्लीटली हमारे बिहार सरकार से बाइस्ड होकर काम कर रहा है, और इस गवर्नर को जाना होगा, इस महामहिम को बिहार छोड़कर जाना होगा। यहाँ सैनिक शासन नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना होगा। हम लोग मिलने जाते हैं, आप निगेटिव, नकारात्मक तौर पर यहाँ के महामहिम बात करते हैं, क्यों? यहाँ राष्ट्रपति का विरोध हो सकता है, प्रधानमंत्री का विरोध हो सकता है, तो इनका विरोध नहीं होगा? इनका भी विरोध होगा। और हम लोग, आप देख लीजिए, हम लोगों ने शुरू कर दिया है, वहां पर स्लोगन के साथ लोगों के बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। महामहिम के भी बैनर और पोस्टर अब लगेंगे। महामहिम को तय करना होगा कि बिहार में छात्रों को सड़क पर उतारना है, राजभवन घेरने के लिए प्रेरित करना है, गिरीश चौधरी इस्तीफा दो, संजय सिंह टाइगर इस्तीफा दो। बिल्कुल, ये 2 लोगों का तो इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब गवर्नर महोदय को भी यहाँ से बिहार छोड़कर जाना होगा।
क्योंकि गवर्नर महोदय ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, वो कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में, उच्च शिक्षा व्यवस्था का सर्जरी कर रहे हैं। नहीं, आप उच्च शिक्षा व्यवस्था में इन्फेक्शन, नया इन्फेक्शन पैदा करने जा जब रहे हैं। सभी लोग आ जाएंगे, बीएसएससी वाले, बीपीएससी वाले, TRE-4 वाले, दरोगा वाले, जो भी लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर किसका इस्तीफा मांगिएगा आप लोग? राजभवन घेराव करिएगा कि विधानसभा घेराव? सबके मुद्दे हैं, हाँ। सबके मुद्दे हैं, और मुद्दे के जड़ में जो रहेगा उसको हटाया जाएगा। अगर मुद्दे के जड़ में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी हैं, तो उनको हटाने के लिए भी हमारा ये यूथ ब्रिगेड खड़ा हो जाएगा, पूरा का पूरा युवा खड़ा होगा। दिल्ली क्योंकि में किस देखिए, तरीके से ये लड़ाई पिटाई होती है, झारखंड में किस तरीके से कुटाई होती है उन अभ्यर्थियों का जिनके माँ बाप किसान हैं और जिनके माँ बाप नहीं दे सकते हैं पैसा किसी सीट के लिए, तो वो जूझता है बिना खाए पिए, डंडा खाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तीन लोगों के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कुमुद पटेल जी, अभिषेक मेहता जी और आजाद जी, ये तीनों लोग के तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अकेला चला हूँ, कारवा बनेगा, जनाजे पर मेरे जमाना रोएगा। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पुलिस की लाठी से मत डराइए, पुलिस की लाठी से ना डराए, जेल से ना डराया जाए। अगर ये सरकार पुलिस के लाठी, जेल और आंसू बम से डराना चाहती है तो डरने वाले नहीं है। लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये डिमांड बिहार में सिर्फ व्यक्तिगत मेरी नहीं है, ये डिमांड आने वाली पीढ़ी की है। ये डिमांड बिहार में हजारों अभ्यर्थियों की है। आपने संविदा पर FTF बहाल किया ना, उनके लिए भी अब मैं कह रहा हूँ, उस FTF को वही अभी व्यवस्था देखेंगे आपकी, उनको भी आप समायोजन करिए। अब वो क्यों संविदा का नाम बंद करिए, अस्थायी बहाली क्यों नहीं करते हैं ना? उनको कर दिया आपने संविदा पर, और अब 9500 बहाली निकालने जा रहे हैं आप। क्या तमाशा बना रखा है आपने बिहार को? अस्थायी बहाली है अब, जब घेराव हो जाए, जब क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, और इस सरकार को इस बार बताएंगे कि बिहार को कैसे राजभवन को घेरते हैं। आपसे पूछते हैं, ये नाराजगी जो है, ये नाराजगी कुछ अलग दिशा में जा रही है। अगर सरकार में बैठे हुए लोग नहीं समझते हैं तो दिल्ली झारखंड से बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो बोलिए। देखिए, यह आंदोलन जो है ना, सरकार को सुलगाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए राजभवन अपनी चक्रव्यूह में सरकार को फंसा रही है। उल्टा पुल्टा दिशा निर्देश तैयार करके, नियमावली 26 तैयार करके राजभवन जो है बिहार सरकार में उथल पुथल मचाना चाह रही है, ताकि यहाँ के युवाओं में एक विद्रोह तैयार हो और यहाँ के समाज को हम कैसे मूर्ख बना के रख सकें, वह नियमावली बना के ला दी है। तो हमारे लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी सूरत में हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। भवन घेरने की बात कर, इसलिए कि अभी कल जो है, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कल जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी निकालनी पड़े कि अब जो है आप अपने यहाँ से रिक्ति भेजिए कि PhD किसको किसको कराना है। तो वहाँ PhD कौन कराएंगे? तो PG डिपार्टमेंट सिर्फ कराएंगे, प्रोफेसर नहीं कराएंगे। PhD डिपार्टमेंट में जो 4-5 प्रोफेसर होते हैं सिर्फ वही कराएंगे। तो किसी भी PG डिपार्टमेंट में 4 से 5 प्रोफेसर होते हैं। किसी के पास 2 इनरोल पहले से होता है, किसी के पास पहले से 3 को इनरोल रहता है, 1-2 सीट खाली रहेगा। कितने विद्यार्थी होकर आंदोलन करना चाहते हैं? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, तैयार हैं, एकदम बिल्कुल तैयार हैं। सभी लोग एकजुट तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से PhD होल्डर वाले को हम लोग को जिस तरह से ये किया गया है, हम लोग सभी साथी के साथ सर के साथ तैयार हैं, तैयार बैठे हैं। जिस तरह से निर्णय होगा कमेटी का, हम लोग एक हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये जो दिख रहा ना कि इतना बड़ा लगाया हुआ है टेंट, उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा पटना भरने वाला है और ऐलान हो चुका है और सब लोग तैयार हैं। जो भी गर्दनी बाग में अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब एकजुट होने के लिए तैयार हैं। और अब विधानसभा हो, राजभवन हो, सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो या किसी का भी इस्तीफा हो, अब कोई नहीं रोक सकता है आंदोलन से। अगर रुकना है तो सिस्टम सुधारने के लिए कुछ ऐलान कर दीजिए और लिखित रूप में कुछ दे दीजिए, तभी आंदोलन रुकेगा, नहीं तो आंदोलन रुकने वाला नहीं। यही है। अब सम्राट चौधरी लाठीचार्ज, अभी झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ है, सम्राट चौधरी उस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो सम्राट भैया कि हम वहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, विरोधी पक्ष की सरकार है, तो उस पर हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ उससे ज्यादा विकराल स्थिति उत्पन्न हो रही है। कल कौन रोएगा? बीजेपी वाले पत्थर चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है कल झारखंड से प्रोटेस्ट में, तो मतलब कि आपकी सरकार नहीं है तो पत्थर चलेगा, सरकार है तो लाठी एक चलेगा। बात तो मैं कहना चाहूँगा, और मैं बिना डरे, मैं बीजेपी का सपोर्टर भी हूँ, मैं वोट, हाँ मैं सपोर्टर हूँ और वोट भी करता हूँ बीजेपी को, बीजेपी के पदों पे भी रहा हूँ,
कई पदों एबीवीपी से रहा हूँ। नहीं बीजेपी के भी पद पे रहा हूँ। सीमान का युवा मोर्चा नहीं बोलिए। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। व्यवस्था के खिलाफ तो मैं बोलूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि ये आज बिहार में बीजेपी की सरकार चली जाए, यही बीजेपी सड़कों पर अनेक मुद्दों को लेकर के शुरू हो जाएगी। यही एबीवीपी आंदोलन में खड़ा हो जाएगा बिहार का। बिहार का एबीवीपी अभी तक क्या कर रहा है? ये शिक्षा व्यवस्था का आंदोलन क्या कर रहा है बीजेपी? क्या कर रही है बीजेपी? हमारे हम लोग सपोर्ट करने वाले लोग हैं बीजेपी को, वोट देने वाले लोग, क्या कर रही है बीजेपी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सत्ता इतनी प्यारी हो गई कि व्यवस्था बर्बाद? जिस व्यवस्था से लड़कर आप आए हैं, आज किसके लिए पैदा कर रहे हैं? आज वही अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं बिहार में। आप पिछले 15 साल से शासन में हैं। आप क्या है उच्च शिक्षा की व्यवस्था? जिसके बीजेपी चला गया वो गुणगान। नहीं देखिए, गुणगान गाना अलग बात है, लेकिन आज अगर व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोला गया तो कल आने वाले लोग हमसे पूछेंगे कि जब व्यवस्था बिगड़ रही थी तब आप बिहार में बैठकर क्या आंदोलन का ऐलान है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत कम भीड़ है तो भैया 2-3 दिन रुक जाइए, हम दिखाएंगे, लाइव रहेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। ठहरिए, रुकिए। झारखंड और दिल्ली में जो हुआ उससे भयानक पटना में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।